इस वक्त हमारे साथ एक समय में गाना का प्रोड्यूसर रह चुके और कल्लू का कई गाना का प्रोड्यूस किए हैं और पवन सिंह के काफ़ी करीबी थे। हमारे साथ एटीएम बाबा उर्फ छोटू मिश्रा जी हैं और बहुत बार आप छोटू मिश्रा जी का इंटरव्यू हमारे चैनल पर देखे होंगे, लेकिन अभी बहुत सारा ऐसा मुद्दा था, उस मुद्दे पर इनसे इंटरव्यू लेना था। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर सवाल करेंगे। सबसे पहले बाबा स्वागत है सच भारत में। स्वागत है सुशील जी, आप कैसे हैं? ठीक है बाबा, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। और सवाल देखिए, पहला सवाल ये रहेगा कि आप पवन सिंह काफ़ी करीबी थे और पवन सिंह के चुनाव में आप नहीं गए, और पवन सिंह के चुनाव हारने के पीछे रीज़न क्या है? ये दोनों चीज़ पर आपसे सवाल करें। देखिए, चुनाव में हम इसलिए नहीं गए कि हम बीजेपी से थे, और आपने देखा भी होगा, आप हमसे जुड़े हुए हैं, क्लोज आदमी हैं, और देखे भी होंगे कि हर बीजेपी का कम से कम 10-15 हम लोकसभा में जाके प्रचार किए हैं बीजेपी का। तो पार्टी का रूल होता है, जो कि पार्टी का रूल को हम रूल के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम पवन जी के प्रचार में नहीं गए। अच्छा, पवन सिंह चुनाव क्यों हार गए? आपको तो पता होगा, इसलिए कि काफ़ी आप एकदम पुख्ता सबूत रखते हैं। चुनाव हार गए इसलिए आपको एक बात बता रहे हैं कि चुनाव हार गए इसलिए हार गए कि पहला नंबर तो उनको लड़ना ही नहीं चाहिए था निर्दलीय। ठीक है, अगर लड़ भी गए तो उनको जो मैनेज करने वाला था वो अच्छे लोग नहीं थे। कोई गोरखपुर से था, तो कोई यहाँ से था, तो कोई वहाँ से था, ऐसे नहीं। वहाँ के पब्लिक को तवज्जो देना चाहिए था। और ये सब बात हम बोल भी रहे हैं तो एक मान लीजिए करीबी हैं, इसलिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं तो हमको उन पे इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। और अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए पवन जी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा फाइट किए हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, पवन सिंह का भाजपा टिकट छीन ली थी कि खुद सिलेंडर किए थे कि हम चुनाव नहीं लड़े? नहीं, खुद सिलेंडर किए थे। लेकिन सुनने में भी आ रहा है कि भाजपा ने टिकट उनसे नहीं, छीन कैसे लेगी भाई? किसी के हाथ से थोड़ी भाजपा छीन लेगी टिकट। वो नहीं लड़े, उनका मन नहीं था उनका वहाँ से लड़ने का। और अपने इंटरव्यू में भी बोले थे कि मेरी माँ बोली हैं कि वहाँ हिंसा होता है, ये होता है बंगाल में, इस तरह का बात स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, इसलिए उनकी इच्छा थी, नहीं लड़े, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जिसका मन रहता है वहीं से लड़ता है, ऐसा अच्छा, कुछ आप नहीं। तो करीबी थे, आपको तो जाना चाहिए एक बार भी। क्या है, पवन सिंह सुझाव आपसे नहीं ले, इसलिए कि आप राजनीति भी करते हैं, बहुत पुराना प्रोड्यूसर भी हैं, कई गानों का प्रोड्यूस किए एक हैं। बात बताइए हमको कि हम नहीं गए तो दीपक सिंह के बहनोई हैं, क्या नाम है, बीने बिहारी से। हाँ, तो बीने बिहारी। और बीने बिहारी और क्या नाम है, बीने बिहारी जी, और बहुत गाना जो कि हिट पे हिट पवन सिंह जी को दिए हैं, वो क्यों नहीं गए? उनको भी तो दीपक जी को बुलाना चाहिए था। तो वो भी भाजपा में है तो कैसे जाएंगे? जब आप बोल रहे हैं कि भाजपा में है तो नहीं जाएंगे, तो भी इसीलिए तब नहीं गए होंगे। वही बात आपको बता रहे कि वो भी कहीं ना कहीं घिरे हुए थे पार्टी से। अब पार्टी से मान लीजिए इस समय वो विधायक भी हैं, तो इसलिए वो नहीं जा पाएंगे, पार्टी का रूल होता है। अच्छा, एक और बात है, दीपक सिंह पवन सिंह काफ़ी क्लोज थे और मित्र थे। कहीं भी पवन सिंह मंच पे जाते थे तो दीपक सिंह का एक बार नाम जरूर लेते थे कि ये मेरा भाई है, जिगर के टुकड़ा है। लेकिन आज फिर क्या हुआ कि पवन सिंह द्वारा आरोप लग रहा है कि दीपक सिंह करोड़ों रुपया का घोटाला लगातार कई चैनलों पे चल रहा है, लेकिन हम लोग इसका पुष्टि नहीं करते हैं, इसलिए कि मान लीजिए हम लोग तो देखे नहीं है इस चीज़ को, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है। इस पे आप क्या बोलिएगा? आप तो काफ़ी करीबी हैं, पवन सिंह का पता होना चाहिए आपको। नहीं, हमको ये बात बता रहे हैं कि खर्चा तो इलेक्शन में हुआ होगा ना। एकदम खर्चा हुआ होगा, और भी इतना गाड़ी। विधानसभा चुनाव नहीं ना है, लोकसभा चुनाव है। मान लीजिए कि वहाँ 6 विधानसभा शायद था ना, 6 विधानसभा का लोकसभा एक था। तो एक बात बताइए कि काराकाट के विधानसभा में खर्चा हुआ होगा, इसमें कोई खर्चा तो नहीं हुआ होगा। है। अब कितना खर्चा हुआ होगा, कितना क्या किया गया होगा, वो तो जो अगर दीपक सिंह देख रहे होंगे उनका सारा विधि व्यवस्था, तो वही जान सकते हैं। और पवन जी दिए होंगे उनको पैसा, तो वही जान सकते हैं। दीपक सिंह कैसा आदमी है? आप तो काफ़ी जानते होंगे, काफ़ी दिन से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। अच्छे आदमी है, ऐसा बात नहीं है कि अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन ऊपर के दिखावे से वो अच्छे हैं। ऊपर से दिखावे से अच्छे हैं। आपको फील नहीं होने देंगे दीपक सिंह की हम गलत आदमी हैं। अच्छा, इस चीज़ को कैसे मानते हैं कि गलत है दीपक? हम जानते हैं ना, व्यक्तिगत उनको जानते हैं।
अच्छा एक बात बताइए कि जब आप गमन पैसा नहीं किए हैं, चलिए हम इस चीज़ को मान गए कि आपने पैसा गमन नहीं किया है, गमन नहीं किया है, तो आपको लाइव आकर आपको क्या नाम है इंटरव्यू देकर बता देना चाहिए था कि यही लिस्ट है और यही लेकिन बाबा एक और बात है, सब लोग 15 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ रुपया बता रहा है। चुनाव आयोग द्वारा तो 96 लाख के लगभग रहता है ना खर्चा करने के लिए। हाँ, तो लेकिन फिर 4 करोड़ कैसे खर्चा होगा? ये भी बड़ा सवाल उठता है कि भाई 4 करोड़ कैसे आप खर्चा कर दिए? नहीं तो वो तो गलत बात है ना। जो चुनाव आयोग का एक वो होता है उसी दायरा में आपको खर्चा करना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, खर्चा तो क्या लग रहा है कि दीपक सिंह पैसा ले सकते हैं? करोड़ों रुपया ऐसा तो नहीं है पवन सिंह का अकाउंटेंट होंगे, ऐसा तो नहीं है कि करोड़ों रुपया कोई एक बार में कर लेगा। बहुत सारा ऐसा चीज होता है, क्या लग रहा दीपक है? सिंह कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। एक बात आपको बता दे रहे हैं कि दीपक सिंह पैसा न कुछ भी कर सकते हैं, पैसा क्यों नहीं ले सकते? बाबा कैसे ले सकते? उनका तो खुद फ्यूचर बीज कंपनी चलता है, उनके पास 40 जब- स्टाफ खटता है। जब 40 स्टाफ खटता है तब क्यों इतने उतावले हैं? अरे भाई पवन सिंह जब- दोस्त जब है, एक वो दोस्त मालिक- सटकता है तो नहीं, कहीं ना जब- कहीं। जब एक मालिक है तो मैनेजर रहने की जरूरत क्या है? ठीक है, मैनेजर रहने का एक दोस्त के कारण हो रहा है। अगर- दोस्त ऐसे कि नहीं, पवन सिंह से आपको- काफी दोस्ती है। नहीं, आज मान लीजिए कोई हम हो चाहे आप हो चाहे हमसे किसी से दोस्ती है, अगर एक दोस्त बिछड़ता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा दर्द होता है। तो दोस्त का मतलब यही होता है कि आप किसी का चुनाव में इधर से उधर कर दीजिए। तो क्या लग रहा है कि दीपक सिंह ले लिए हैं? दीपक सिंह ऐसा कर सकते हैं? जो कि दीपक सिंह खुद करोड़ों का उनका ट्रांजेक्शन है, खुद करोड़ों का खुद उनका काम है, तो दीपक सिंह क्यों ऐसा करेंगे? भैया करोड़ों का ट्रांजेक्शन है तो ये कोई बात थोड़ी हुआ कि नहीं ले सकते हैं। ये कैसे आप भी कैसे मान सकते हैं कि नहीं ले सकते? आप इसका पुष्टि कर सकते हैं? नहीं, हम जब देखे नहीं है तो पुष्टि तो कर। देखे नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हैं? ऐसे- 4 करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा ही हुआ है, तो 4 करोड़ खर्चा हुआ तो दीपक सिंह 1-2 करोड़ रुपया मार के देखिए एक बात बता दे रहे हैं कि हाँ। कुछ आदमी ऐसे नहीं बोलता है, कुछ धुआं उठता पवन है, सिंह के पास एविडेंस है इसका? कुछ धुआं उठता है। हाँ जरूर होगा पवन जी के पास एविडेंस। तो पवन सिंह काहे नहीं पेश कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं कि देखिए पवन सिंह जी बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है। पहला नंबर, पहले भी इंटरव्यू आपको दे चुके हैं कि बहुत ज़्यादा वो बोलते नहीं है। दूसरा नंबर कि जब वो खर्चा हो ही गया, जब खर्चा में दिखाई दिया गया, तब तू में करने से क्या फ़ायदा? पवन जी साफ फंडा जान रहे हैं, यही बात। इसीलिए शांत हो गए। अच्छा, और देखिए और एक सवाल रहेगा कि ज्योति सिंह पवन सिंह चुनाव से एक हुए हैं क्या? आज अभी बहुत सारा आरोप लगाया जा रहा है कि पवन सिंह फिर ज्योति सिंह को तलाक देंगे। आप तो करीबी से जानते हैं, क्या ट्यूनिंग कैसा है? बहुत अच्छा है, और नहीं अगर ऐसा होता है तो ये पवन जी गलत करेंगे, क्योंकि वो औरत जो पवन जी के लिए अपने पति को समझकर अपने धर्म को निभाते हुए जो औरत मेहनत की है, अगर पवन जी छोड़ेंगे तो ये फिर से नाजायज़ करेंगे। यानी एक पत्नी का जो धर्म है ज्योति सिंह निभाई है। निभाई है 100%, और नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे में, अच्छा, नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। और तमाम दर्शक देख रहे हैं सच भारत तक के दर्शक को क्या बोलना चाहिएगा? बोलना चाहेंगे कि सब लोग अच्छे से रहें और आपका चैनल देखें और आपको भी प्यार दें, हमको भी प्यार दें, सारे अच्छा, public लास्ट रहेगा। आप तो बहुत सारा फिल्म किए, सुन रहे हैं काफ़ी चुनाव लड़ने वाले हैं कहीं से, नहीं, काफ़ी राजनीति में रुचि रख रहे हैं, काफ़ी आपका देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं। पूरे चुनाव में देखें कि आप वायरल चल रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम निस्वार्थ काम करते हैं, निस्वार्थ के साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप बहुत लोगों के स्टार भी बनाए हैं, उठाकर नीचे से ऊपर तक। सब भगवान की कृपा है, हमको मेरे बनाने से थोड़ी हो जाएगा, हम भगवान थोड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं हेल्प तो करते हैं ना। हेल्प करते हैं, हेल्प जहाँ तक होता है, मेरा जितना औकात है उतना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखें कि हमारे साथ एटीएम बाबा और छोटू मिश्रा थे, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुआ। आप लोग इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं? लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।